रहने वाले, आपके सुख दुख के साथी, बहुत ही मेहनती हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव बड़े भाई उमेद लोहान जी, हांसी जिला के प्रधान बहुत ही मेहनती श्री विजय जैन जी, प्रदेश के सचिव पूर्व में रहे प्रधान श्री सतवीर सिसाई जी, नारनौल हल्का के प्रधान राजेश बिल्लू जी, हांसी हल्का के प्रधान सतपाल चहल जी, नारनौल हल्का के प्रभारी श्री अशोक पूनिया जी, जिला के सचिव रमेश मोर जी, श्री महावीर सरपंच जी, राजेश पेटवाड़ जी, श्री आजाद जांगड़ा जी, युवा नारनौल हल्का के प्रधान आशीष बेरवाल जी, हांसी हल्का के प्रधान अशोक मलिक जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको सभी बातें बड़े विस्तार से कही। मुझे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने हांसी जिले का प्रभारी बना के आपके बीच में भेजा है। 23 मार्च को जो युवा सम्मेलन है उसके लिए ये जिम्मेवारी दी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हांसी जिले के लोग वहां पे एकत्रित हों, जिसमें जितने पुरुष हों उतनी महिलाएं हों और उससे भी कई गुना संख्या में ज्यादा युवा हों। ये जिम्मेवारी मैं तभी पूरी कर सकती हूँ जब आप लोगों का सहयोग मुझे मिले। आप लोगों का मैं तो यही कहूंगी कि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से लेके चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला तक और आज अभय सिंह जी चौटाला का साथ आप लोगों ने हमेशा शिद्दत से निभाया। उसी साथ को मैं आपसे मांगने आई हूँ एक बार फिर से, आप उतना ही शिद्दत से साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को एक बार फिर से उसी दौर को लाके दिखाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अभी मुझसे पूर्व उमेद लोहान जी ने बताया और जिला अध्यक्ष जैन साहब जी ने भी बताया कि शहीद आजम भगत सिंह जी इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में अपने तक को वार दिया और ये वो दिन है शहीदी दिवस जिस दिन की बदौलत हिंदुस्तान आजाद हुआ। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि आज हरियाणा भी आजाद कराने की जरूरत है। एक ऐसी पार्टी जो अंग्रेजों से भी बुरी पार्टी साबित होती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी से अगर आजादी दिलानी है तो आप सब लोगों को भी शहीद भगत सिंह जी की तरह, राजगुरु सुखदेव जी की तरह जी और जान लगाना पड़ेगा। आज मैं जहां पे भी जाती हूँ वहां पे चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, एक ही बात कहते हैं कि पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है। किसी को सुख की सांस नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं वोट कहां से आ जाते हैं। इन सब चीजों का तोड़ करने के लिए आपको मैदान में निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों ने एक समय कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा जाने लगा था कि इंदिरा गांधी आजीवन देश की प्रधानमंत्री रहेंगी और इमरजेंसी लगी। उस इमरजेंसी के दौर को काटने के लिए आप सब लोगों ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का साथ दिया था कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। आप सब ने दिया। बिल्कुल। आज घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन अघोषित इमरजेंसी तो है, ये तो आप सब मानते हैं। इस अघोषित इमरजेंसी को तोड़ने के लिए मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी, एक बार आप उसी तरीके से आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला का साथ दोगे सारे। देखिए, किसी भी इंसान को आजमाने के लिए मौके आते हैं। आपने अभय सिंह जी चौटाला को हर मौके पे खड़ा उतरते देखा हो, चाहे वो किसान आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में
किसान का हितैषी, मुझे वोट दे। लेकिन जिस वक्त किसान को जरूरत पड़ी, कितने नेता हितैषी साबित हुए, कितने नेताओं ने इस्तीफा दिया? केवल एक। ये आजमाइश कोई छोटी आजमाइश नहीं, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और इस आजमाइश से पार उतरने का काम अगर हिंदुस्तान में किसी किसान नेता ने किया तो उसका नाम आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। राजीव बंसल आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। मेरे साथ हैं सुनैना चौटाला जी। हाल ही में पुत्र की शादी करके ये फील्ड में लौटी हैं। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सबका। इनेलो की प्रदेश संयोजक हैं और हांसी जिला जो है उसकी प्रभारी है, और साथ में है संगठन मंत्री पूरे इनेलो के हमारे उमेद लोहान जी। दोनों ही यहाँ हांसी वासियों को न्योता देने के लिए आए हैं 23 नवंबर की उसके रैली के लिए। सुनैना जी, सेकंड टाइम आई एम मीटिंग विद यू, आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। कि फर्स्ट टाइम तो मैं एक बार पहले मिला था, शायद परहैप्स आपके परसेप्शन में हो, आपको मुलाकात हुई थी लोकसभा चुनाव में। हाँ, लोकसभा चुनाव। अब आप बहुत यानी कि मोटिवेट होकर फील्ड में उतरी हैं। सीधा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि हाल ही में राज्यसभा का चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, पूरे देश में हुआ है। 37 सीटें थी, हरियाणा में 2 सीटों के लिए। आपने यानी कि अभय चौटाला जी ने एन वक्त पे एब्सटेन किया, बिल्कुल निक ऑफ टाइम। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट कि ये, और हु इज द बी टीम और ए टीम ऑफ द बीजेपी? We just want to expose the opposition that Congress party, और वो expose हुए भी, and it's clear now कि B team is भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा and Congress party, not Indian National Lokdal. Indian National Lokdal is a team of peoples only, और जो भी ये सारा जो पिक्चर थी ये तभी लोगों के सामने आ पाई जब हमने पहले साइलेंस रखा और उसके बाद हमने एकदम से ये डिसीज़न लिया कि हम लोग किसी के साथ नहीं जा रहे। अभय सिंह जी चौटाला ने बड़े क्लियर शब्दों में ये बात कही कि जितने लोग खड़े थे कहीं ना कहीं वो चौधरी देवीलाल जी को आघात पहुंचाने के लिए थे, चाहे वो सतीश नांदल हो, चाहे वो अन्य 2 जो नेता खड़े थे वो। इसलिए हमारा ये कतई बनता ही नहीं था कि हम किसी के साथ जाएं। और वहीं जैसे कि उमेद लोहान जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं इस बात को कहा कि अभय सिंह को एब्सेंट रहना चाहिए। ये इस बात को दर्शाता है कि अभय सिंह एब्सेंट रहेंगे तो नेचुरल सी बात है बीजेपी को फ़ायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी की एक सीट आई। अभय सिंह जी ने जो एब्सेंट रहना सही समझा वो यह था कि लोगों के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्सपोज हों, और वो एक्सपोज हो गए। उनके 37 MLA, लेकिन 28 ही कांग्रेस के साथ गए, बाकी कहाँ गए? नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ग्रैब यानी कि ये सेटिंग करती है क्या, यानी बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है क्या? ये 5 MLA हॉर्स ट्रेडिंग है, बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग है। ये अब लोगों के सामने आ चुकी है ये बात। हमारे तो MLA बिकाऊ है नहीं, कांग्रेस के बिकाऊ थे तो चले गए उनके साथ। दूसरी एक चीज़ और है कि ये फ्रेंडली मैच था, जैसे कि विधानसभा में आपने देखा, कुश्ती जैसे कहें। बिल्कुल बिल्कुल, ये फ्रेंडली मैच विधानसभा में भी रहा, और ये फ्रेंडली मैच आपने देखा होगा एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था जिसमें शाही कांड हुआ था, ये तब भी था। तो ये लोग आपस में मिलकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और अभय सिंह जी चौटाला में आस्था व्यक्त कर चुके हैं। इसमें भी बीजेपी ने कोई कांड किया है कि वोट रद्द करवा कर? देखिए, जिसने स्कैम बिहाइंड इट या एक्चुअली यस, जो स्कैम किया, जिन लोगों ने किया उन लोगों को लोग समझ चुके हैं, और अब ये भांडा फूट चुका है। अब कोई दो राय नहीं कि ए और बी और सी सारी टीम जो है इनके कांग्रेस और बीजेपी। आपके लिए इनेलो के लिए कांग्रेस बड़ा दुश्मन है या बीजेपी दुश्मन है? ये जो पहले देखो, कांग्रेस ने एक चलन चलाया था कि उस समय इमरजेंसी लागू हुई, उस समय कांग्रेस दुश्मन थी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रही है। हम उस चीज़ के खिलाफ हैं जो व्यवस्था को ख़राब करती है। इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था स्थापित करना चाहती है। पीछे भी इंडियन नेशनल लोकदल ने एक व्यवस्था बनाई थी हरियाणा प्रदेश को अव्वल लेके आने में,
वही व्यवस्था हम दोबारा बनाना चाहते हैं। हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दुश्मन है जो हमारी व्यवस्था को बिगाड़े वो। अबे चौटाला जी का अभी एक बयान में पढ़ रहा था कि एक नागनाथ, एक सांपनाथ और एक बिच्छूनाथ, ये बिहार जिसका कोई जनाधार नहीं है। बिच्छूनाथ कौन हो सकता है? नागनाथ और सांपनाथ तो मैं समझ देखिए, पा आप रहा हूं। पत्रकार हैं और आप भली भांति जानते हैं कि उन्होंने बिच्छूनाथ का प्रयोग किसके लिए किया। अब जनता भी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगी है, तो मैं नाम ना लेके यही कहूँगी कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है, हरियाणा प्रदेश में आज तक जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल की देन है। और मैं दावे से कहती हूँ आगे भी जो जन कल्याण की नीतियां आएंगी वो इंडियन नेशनल लोकदल ही ला सकते हैं। आपकी दो से कभी, यानी कि मैं कभी 62 भी मानूं। देखिए जी, आप 62 नहीं माने, हम 87 का इतिहास दोहराएंगे, 85 मान के चले। अब 23 तारीख को क्या, यानी कि बड़ा आंदोलन? आपको भी निमंत्रण मैं देके जा रही हूँ, आप भी जरूर शहीद पहुंचिए। दिवस पे। शहीदी दिवस पे आप जरूर पहुंचिए। ये वो दिवस है जिसको पूरा हिंदुस्तान बड़ी शिद्दत से मनाता है। हम ये दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अंग्रेजों से भी ज़्यादा बदतर तरीके से लोगों अंग्रेजों से तुलना कर रही हूँ। अंग्रेजों से भी बड़ी जो है त्रुटियां हैं इनके अंदर, तो उस पार्टी से छुटकारा दिलाने के लिए ये शहीदी दिवस हरियाणा प्रदेश के लिए नरवाना की धरती पे मनाया जाए। मैडम सुने ना, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू इंटरेक्ट विद मी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे? 23 तारीख को क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी 23 तारीख को शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, और देश में ये परंपरा रही है राजनीतिक पार्टियों की कि आज़ादी के बाद शहीदों को भुला दिया गया। अपने अपने नेताओं के मरण दिवस, जन्म दिवस मनाते हैं, शहीदों को शहीदी सम्मेलन कोई नहीं मनाता। तो वो पहल की है चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, ये अगले शहीदों को भी याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर उमेश जी। इनेलो के हांसी जिला के अध्यक्ष विजय जैन साहब हमारे साथ हैं। आज सुनैना चौटाला जी यहाँ पहुँची 23 तारीख को नरवाना के अंदर शहीद दिवस की यानी न्योता देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे अजीज को नमस्कार। 23 तारीख को जो शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं हमारे आदरणीय नेताजी अभय सिंह जी चौटाला व सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, वो तो 23 तारीख को आप देखना कि नरवाना में क्या होगा। सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और हमेशा तोड़े और तोड़ते रहेंगे। आने वाले समय भी टूटते ही रहेंगे, टूटते रहेंगे। उनका कहना है कि भगत सिंह ने तो अंग्रेजों से छुटकारा मिलवाया था और ये हम बीजेपी से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है ये बात। ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई ना की गुंजाइश भी नहीं है। सुई अपना काम करती है और तलवार अपना काम करती है। अगर हम कहीं तलवार से सुई वाला काम कर दे, नहीं करेगी, और सुई से कहीं तलवार वाला काम कर दे, नहीं कर सकती। तो ये तो फैक्ट है। हमारे को इस पार्टी को नेता ही इतना मजबूत मिला हुआ है कि वो सबको हिला देता है, उसके नाम से हिल जाती है। राज्यसभा में कौन हिला है? राज्यसभा में तो मजबूत अभय सिंह जी चौटाला रहे, उनकी गेम रही सबसे बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब विजय जैन साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अक्सर